ठीक है दोस्तों। और एसोसिएटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं। क्या दोस्तों? इसके दो पार्ट होते हैं। नंबर 1 एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस इसको हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य। नंबर टू होता है इसका निगेटिव सेंटेंस। इसको कहते हैं नकारात्मक वाक्य। एसोसिएटिव सेंटेंस में दो सेंटेंस होते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों। अभी होते क्या है, साधारण वाक्य, इसको हम सरल वाक्य भी कह सकते हैं, सरल वाक्य। ठीक है दोस्तों, सरल वाक्य, या फिर कह सकते हैं सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, फिर सकारात्मक भी कह सकते हैं। क्या? साधारण कह लो, सकारात्मक कह लो, आपकी इच्छा है। सकारात्मक वाक्य भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और साधारण वाक्य भी कह सकते हैं। आइए वो जान लेते हैं। जो बिल्कुल सरल होता है, साधारण होता है, जैसे हम देख रहे हैं, वह दौड़ रहा है। वह दौड़ रहा है, तो ना देखो, ना तो इसमें नहीं का प्रयोग आ रहा है, ना क्या क्यों ऐसा आ रहा है, तो सीधी बात है ये अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। ये सिंपल वाक्य है, यानी कि सरल वाक्य है, सकारात्मक वाक्य है, अफर्मेटिव सेंटेंस। वह दौड़ रहा है, तुम हंसते हो, हम खेल रहे हैं, तुम दिल्ली पहुंच चुके हो, बढ़ाई जो है मेज बना चुका है, बढ़ाई कुर्सी बना चुका है, हम मैदान में टहल रहे हैं। इसमें ये जो होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, साधारण वाक्य होते हैं। और निगेटिव सेंटेंस में इसमें नहीं की भावना पाई जाती है। इसको कह सकते हैं हम, तुम नहीं दौड़ रहे हो, दौड़ रहे हो। तुम नहीं दौड़ रहे हो, नहीं आ गया तो समझो ये निगेटिव सेंटेंस हो चुका है। तुम नहीं दौड़ रहे हो, हम मैदान में नहीं टहल रहे हैं, हम नहीं रो रहे हैं, हम नहीं रोते हैं, हम दिन में खाना नहीं खाते हैं, हम सुबह में नहीं दौड़ते हैं, हम शाम में नहीं दौड़ते हैं, इस टाइप से। ये है नकारात्मक वाक्य। लेकिन पार्ट किसके हैं? एसोसिएटिव सेंटेंस के। एसोसिएटिव सेंटेंस हमने क्या जाना? एसोसिएटिव सेंटेंस के बारे में जाना। एसोसिएटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, निगेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस। आज से आप ये मत कहना कि निगेटिव सेंटेंस किसका पार्ट होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस किसका पार्ट होता है। ये दोनों पार्ट एसोसिएटिव सेंटेंस का निर्माण करते हैं। ये दोनों अफर्मेटिव और निगेटिव, ये दोनों को मिलकर एक एसोसिएटिव सेंटेंस का निर्माण हुआ। ठीक है दोस्तों। अब आइए चल लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंटरोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं, इसके भी दो पार्ट होते हैं दोस्तों। नंबर 1 WH टाइप क्वेश्चन, हम कह सकते हैं ऐसे, ए पार्ट, यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन। यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन इंटरोगेटिव का। बी पार्ट, एक होता है WH टाइप क्वेश्चन। इंटरोगेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं दोस्तों? प्रश्नवाचक वाक्य को। ये होता क्या है उसके बारे में जानने वाले हैं अब हम। इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि जिसमें कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाए। अब उस प्रश्न को पूछने के दो टाइप होते हैं, दो तरीके से उन प्रश्नों को पूछा जाता है। नंबर 1, क्या तुम दिल्ली जा रहे हो? पूछ लिया, क्या आ गया? आप बताइए, रिप्लाई करिए कि आप दिल्ली जाते हो, यस या नो में बताइए। आप दिल्ली क्यों जा रहे हो? क्वेश्चन कर लिया। फिर आप दिल्ली कैसे जा रहे हो? आप दिल्ली कहां जा रहे हो? दिल्ली कौन जा रहा है? दिल्ली किसके साथ जा रहे हो आप? या आप दिल्ली किसके साथ जा रहे हो? आप दिल्ली कब जा रहे हो?
आप दिल्ली क्यों जा रहे हो, ठीक है नहीं। तो कहने का मतलब यह है जिस वाक्य के अंदर कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाए, पहले तो सेंटेंस वो होना चाहिए, और सेंटेंस के अंदर कोई ना कोई प्रश्न यदि पूछा जाता है, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, कौन, किसका, किसकी, किसके, इस टाइप से, कितना, कितनी, कितने, यदि कोई से भी प्रश्नवाचक वर्ड आए, ठीक है, ऐसे वाक्यों को कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये सिर्फ क्या करता है, किसी ना किसी प्रश्न पूछने का कार्य करता है, ठीक है दोस्तों। और इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन, नंबर 2 WH टाइप क्वेश्चन।